हर इंडस्ट्री, हर फैन और हर मशीन के पीछे एक मोटर काम कर रही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोटर के अंदर लगी ये कॉपर वाइंडिंग आखिर रोटर को घुमाती कैसे है? स्टेटर सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेशन से बनाया जाता है। लेमिनेशन का उपयोग एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। स्टेटर के अंदर बने इन स्लॉट्स में मोटर की वाइंडिंग डाली जाती है। यही स्लॉट्स कॉपर वायर को सुरक्षित रखते हैं। इंडक्शन मोटर मुख्य रूप से दो भागों से बनी होती है, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर स्थिर रहता है जबकि रोटर घूमता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर को विशेष पैटर्न में स्लॉट्स के अंदर डाला जाता है। कई टर्न मिलकर एक कॉइल बनाते हैं। 3 फेज मोटर में 3 अलग अलग वाइंडिंग्स होती हैं, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। जब मोटर को 3 फेज की एसी सप्लाई दी जाती है, तब करंट इन तीनों वाइंडिंग्स में बहना शुरू करता है। अब यह साधारण तार नहीं रही, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है, जिसके एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल बनता है। वाइंडिंग में करंट बहते ही उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन है। आर, वाई और बी तीनों फेज एक साथ काम नहीं करते। इनके बीच 120 डिग्री का फेज अंतर होता है। 120 डिग्री के इस अंतर के कारण चुंबकीय क्षेत्र लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है और स्टेटर के अंदर घूमना शुरू कर देता है। इसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या आरएमएफ कहा जाता है। यही इंडक्शन मोटर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में घूम नहीं रहा होता, बल्कि इसकी चुंबकीय स्थिति लगातार बदल रही होती है। इस घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की एक निश्चित गति होती है, जिसे सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। मोटर में जितने अधिक पोल होंगे, आरएमएफ की गति उतनी कम होगी। अगर आप इस टॉपिक को पूरी डिटेल में समझना चाहते